नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। 5 जून का शाम का वीडियो है। पहले हम वेदर सिस्टम देख लेते हैं। इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया है, जो राजस्थान और उससे सटे हुए भारत के ऊपर यानी पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के ऊपर दिखाई दे रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार के ऊपर है और एक म्यांमार के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। और एक ट्रफ है निम्न दबाव की रेखा जो ये बिहार वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लेकर के तमिलनाडु तक आ रही है। तो ये इससे पहले जो वेदर सिस्टम थे वो इस तरह से बने हुए थे, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मानसून ने आज और प्रगति की है। हालांकि मानसून थोड़ा सा देर से आया था, लेकिन आज 5 जून को अब मानसून आप देखिए कि ये गोवा तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। कर्नाटक के और इलाकों को कवर कर लिया है, तमिलनाडु के कुछ और इलाकों को भी कवर किया है। उसी तरह से अरब सागर के मध्य भागों तक हो गया है और ये थोड़ा सा म्यांमार के आसपास तक पहुंच गया है। ये 5 तारीख को वैसे उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंच जाता है और यहाँ पश्चिमी तट पर इसका जो मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट जितना होना चाहिए वही दिखाई दे रहा है। तो उसका कारण यह है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों इस जगह पर बढ़ा है। कि बारिश की गतिविधियाँ जो हैं वो इसी जगह पर यानी कि पश्चिमी तट पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई हैं। अगर ये मैप है हमारा, इसको देखो आप, तो यहाँ पर एक ये देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का सा। ये यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। ये हवा मतलब इस तरह से आ रही है और ये देखिए इधर से ये ट्रफ आ रही है। ये ट्रफ कैसे आ रही है? क्योंकि जहाँ से हवा ये घूम रही होती है, टर्न कर रही होती है, उसके बीच के इलाकों को ट्रफ कहते हैं। यहाँ से ये घड़ी की उल्टी दिशा में जहाँ से टर्न कर रही है उसके अगर बीच में लाइन खींचे तो ये ट्रफ आ गई पश्चिमी तट पर। तो पश्चिमी तट पर ये जो निम्न मतलब एक एलोंगेटेड जो ट्रफ बनी हुई है उसके कारण यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई हैं। इस पर ये भी बात करेंगे कहाँ पर हुई हैं, किस तरह से हुई हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। अभी दिखाएंगे आपको कि बारिश की गतिविधियाँ जो इतनी ज़्यादा हुई हैं, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, तो ये है पश्चिमी तट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से शुरू अगर हम करें तो ये देखिए कोट्टयम में हुई है आपके एक मिनट, हाँ, कोट्टयम में 88 मिलीमीटर हुई है, कोची में 60 हुई है, कराईपुर में हुई है 63 और कोझिकोड में 74 मिलीमीटर है, कन्नूर में 93 मिलीमीटर है और यहाँ तक कि होनावार जो कर्नाटक है 85 मिलीमीटर और कारवार में 75 मिलीमीटर इतनी हैवी रेन हुई है। और उसी तरह से अंडमान में भी देखिए मायाबंदर में 108 हुई है, लॉन्ग आइलैंड में 64 हुई है और पोर्ट ब्लेयर में भी 87 मिलीमीटर की बारिश हुई है। तो यानी पश्चिमी तट पर जो बारिश ज़्यादा हुई है उसके कारण से ये जो मानसून है वो यहाँ पर प्रगति कर गया। और ये कारण ये है कि ये ट्रफ जो बनी है, ये 12,000 फीट का मैप है, 12,000 फीट की हाइट पर ये ट्रफ बनी हुई है। अब गर्मी देख लेते हैं, गर्मी और जो मतलब गर्मी सर्दी कैसी है और बारिश कैसी है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो ये अभी देखिए ब्रह्मपुरी यानी जो विदर्भ है 44 डिग्री है। गंगानगर में जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे 44 डिग्री है। चूरू में 43 है, रोहतक में भी 43 है, जैसलमेर में 43, अकोला में भी लगभग 43, बापटला में भी, बापटला हो गया, हिसार है और पिलानी, सभी जगह 42-9। मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी अभी भी कई इलाकों में आपको दिखाई दे रही होगी। बारिश जब मैंने दिखाई दी थी मायाबंदर में, कन्नूर, कोट्टयम, पोर्ट ब्लेयर, होनावार, कारवार, कोझिकोड, लॉन्ग आइलैंड, त्रिशूर, या सारे दक्षिण भारत में और अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी हुई है। अब आज का अगर ये पिक्चर देखो तो इसमें भी जो जहाँ पे हमने ट्रिप दिखाई थी, यहाँ पर ही पश्चिमी तट पर आप देखिए गोवा से लेकर के आपका पूरा कर्नाटक और केरल और यहाँ पर लक्षद्वीप, ये पूरा भरा हुआ है बादलों से। यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। और आज बारिश की गतिविधियां हमें लग रहा है कि झारखंड के कई इलाकों के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी यहाँ पर होने वाली है। बादल है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल सभी इलाके में है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी वेदर एक्टिविटी नहीं हुई है। और क्योंकि यहाँ पर अभी मानसून नहीं पहुँचा है तो यहाँ पर जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो बादल बन जाते हैं और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाती है। उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ मैं। अब चलते हैं आगे सीधा। तो आज का जो वेदर सिस्टम है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आप देखिए जैसे कि ये ट्रफ आ रही है तो यहाँ पर अभी बारिश दिखा नहीं रहा ये मॉडल, लेकिन यहाँ पर बारिश हो रही है। ये गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और उड़ीसा के कुछ इलाकों में आज बारिश होगी। और पहाड़ों पर अगर देखा जाए तो एक बार फिर से बारिश में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। बड़ा मतलब कि जो इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। अभी भी कल जो बारिश हुई है, आज तक जो बारिश हुई है अच्छी हुई है, मतलब कि 8, 10, 12 मिलीमीटर की कई जगह पर हुई है।
अब आप देखिए कि पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो मैंने दिखाया था वो बना हुआ है। अफगानिस्तान में, उत्तरी पाकिस्तान में, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सभी इलाकों में बादल छाए हुए हैं। पंजाब और जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ पर बादल कम है, वहाँ पर बारिश कम होगी, लेकिन फिर भी कई इलाकों में बारिश की संभावना इस इलाके में छुटपुट तो होती रहेगी। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली में भी चांसेस हैं धूल भरी आंधी वाली तेज़ हवाओं के साथ बारिश की। कल आपने देखा 4 तारीख को काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, कई इलाकों में बहुत तेज़ हवा भी चली थी। उसी तरह से अब राजस्थान के कई इलाके आज बारिश देख पाएंगे, खास करके गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और ये बीकानेर, यहाँ से लेकर के झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये सवाई माधोपुर, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ हैं। कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, टोंक, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और लखीमपुर खीरी से लेकर के आपका बरेली, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, रामपुर, संभल और ये आपका जो एटा, मैनपुरी, इटावा, हरदोई, कानपुर, लखनऊ तक भी बारिश हो सकती है। वैसे थोड़ा सा पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा है। ललितपुर, झांसी, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, कासगंज, ये सारे इलाके भी बारिश देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ से लेकर के शिवपुरी, शाहजहाँपुर, गुना और मंदसौर, नीमच, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। विदर्भ और मराठवाड़ा में भी अच्छी बारिश है। तेलंगाना के कई इलाके बारिश देखेंगे और यहाँ तक कि कर्नाटक में तो मूसलाधार बारिश है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, केरला, यहाँ पर भारी बारिश है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ आपका जो लक्षद्वीप है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बहुत अच्छी होने वाली है। उत्तर पूर्वी राज्यों में एक बार बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, सिक्किम में भी हो जाएगी और ये झारखंड, बिहार में भी आज बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। अगर हम कल की बात करें 6 तारीख की, तो 6 तारीख में आप देखिए कि जो बारिश है वो मध्य भारत में छत्तीसगढ़ से लेकर के आपका उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में खंड वर्षा होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान में थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन आप देखें मध्य प्रदेश के पूरे मध्य प्रदेश में अब चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं। आप विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, मतलब पूरा दक्षिण भारत, यहाँ पर बारिश है। गुजरात में कहीं कहीं पर छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। तो ये 6 तारीख का है। 7 तारीख होते होते आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत से कम हो जाएंगी, पहाड़ों में कम हो जाएंगी, उत्तर पूर्वी राज्यों में ज़्यादा रहेगी और ये मानसून हो सकता है कि और आगे ये महाराष्ट्र के कुछ इलाकों तक पहुँच जाए, ये 7 तारीख तक। और उसी तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मानसून अब जल्दी ही पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो तमिलनाडु के कुछ इलाकों, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों को कवर करेगा और महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज को कवर करेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश और जो महाराष्ट्र के इंटीरियर पार्ट्स हैं वहाँ पर मानसून को थोड़ा सा समय लगेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी समय पर पहुँच जाएगा, ये तो ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो पश्चिमी तट है यहाँ तो मानसून की सर्ज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो पूर्वी भारत है यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मानसून को पुश मिलने के लिए कोई ना कोई वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनना चाहिए। तो अभी अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा वेदर सिस्टम बनता दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि 8 तारीख की भी अगर बात करें तो आप देखिए यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पुश दे सके। तो हो सकता है कि 2, 4, 5 दिनों में ये जो बिहार के उत्तर पूर्वी बिहार जो है वहाँ पर और सिक्किम तक मानसून पहुँच जाए। और यहाँ पर भी मुंबई में भी ऐसा लग रहा है कि मानसून जो उसकी डेट है 10 तारीख के आसपास, 9-10 तारीख के आसपास, उसके आसपास यहाँ पर भी पहुँच सकता है। यानी पश्चिमी तट पर प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत में भी है, उत्तर पूर्वी राज्यों में है, लेकिन जो पूर्वी भारत है वहाँ पर हो सकता है कि मानसून में थोड़ी सी डिले हो जाए। तो लेकिन इस पर हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे। अभी आप मानकर ये चलिए कि 2 दिनों के बाद उत्तर भारत में यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी, टेम्परेचर थोड़े से बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में और भारत के पश्चिमी तट पर मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। पहाड़ों पर भी 2 दिन के बाद बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी, मौसम लगभग साफ हो जाएगा। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना है और मानसून का जो अपडेट है हम लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे और अगले 2-4 दिनों में, 5 दिनों में किस जगह अच्छी बारिश है उसके बारे में भी लगातार जानकारी देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।